प्यारे बच्चों, आज दिनांक 5/8/2024 को क्लास 12th इतिहास विषय का वीकली टेस्ट था। ऑफिशियल आंसर की जनरल स्कूल का जारी कर दिया गया है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ये जनरल स्कूलों में ये क्वेश्चन आया था। आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो उत्खनन है वो 1922 में प्रारंभ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका रावी नदी के तट पर स्थित है, तो दूसरा का यहाँ डी हो जाएगा। तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? तो इसका प्रसिद्ध बंदरगाह जो है लोथल में था, मतलब गुजरात लोथल में था। चौथा है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो यह आपका मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। चौथा का ए हो जाएगा। पांचवा है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, तो इसकी जो लिपि थी वो थी आपकी चित्रलिपि। छठा है, अभिलेखों में प्रियदर्शी किसे कहा गया है? तो ये अशोक को कहा गया है। छठा का आपका यहाँ सी हो जाएगा। सातवां है, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पहली राजधानी जो थी वो राजगीर में थी। आठवां है, मेगास्थनीज का संबंध था, तो इसका संबंध यूनान से था। प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी? तो प्रभावती गुप्त है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इसको हम लोग मुर्दों का टीला भी कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? तो पत्थर, धातु, बर्तनों आदि पर लिखे गए लेख को हम लोग अभिलेख कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? तो वे आर्थिक जीवन कैसा था? तो कृषि कार्य था, व्यापार, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, विदेशी व्यापार, माप तौल इत्यादि था। 14 है, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन गया? तो इसके पीछे कारण है उपजाऊ जमीन, बड़ी नदियों का बहाव, लोहा और हाथियों की उपलब्धता, महत्वाकांक्षी शासक इत्यादि। ये सभी मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनने के कारण हैं। 15 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन की चर्चा करें। तो इसका पतन का कारण है जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, महामारी, आर्यों का आक्रमण, नदियों का मार्ग बदलना इत्यादि। और लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों को लिखे। तो इसका उपलब्धि है सबसे पहला नंद वंश की समाप्ति, फिर है दूसरा भारत का एकीकरण, तीसरा है विशाल साम्राज्य की स्थापना, फिर है आपका सेल्यूकस निकेटर को हराना, फिर है मजबूत प्रशासनिक सैनिक तंत्र की स्थापना इत्यादि। ये सभी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि है। तो बच्चों, ये थे आपके ऑफिशियल JCERT द्वारा जारी किया गया आंसर क्लास 12 इतिहास विषय का। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए। बाय बाय।